अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो मार्केट को सीखने में तो ये एक क्लास जो कि लगभग 30 मिनट से 1 घंटे की हो सकती है, इस एक क्लास में आप क्रिप्टो मार्केट को बहुत ही पावरफुल तरीके से सीख सकते हैं। बेसिक से लेकर हम एडवांस तक सीखेंगे और ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। मतलब अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो इसके बाद आपको किसी और क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड कर सके और उसे बहुत ही आसानी से सीख पाए, बेसिक से लेकर एडवांस तक। इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज? इस क्लास में हम मेनली 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है इस क्लास को। सबसे पहले हम क्रिप्टो मार्केट का बहुत बेसिक समझेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो मार्केट एक्चुअल में है क्या और उसको कैसे किया जाता है। दूसरा, हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे, है ना, कि भाई ऊपर कैसे जाता है मार्केट, क्रिप्टो मार्केट नीचे कैसे आता है, क्या होता है उसके टेक्निकल एनालिसिस में, उन चीजों को गहराई से सीखेंगे। फिर हम प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिकली जाकर देखेंगे कि वहां पर कॉइन्स कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए इसका प्लेटफॉर्म भी अलग होता है, तो वो भी आपको सिखाएंगे। और लास्ट में कैसे आप यहां पर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको इसमें डिटेल में सिखाएंगे। तो चलिए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि क्रिप्टो मार्केट का बेसिक क्या होता है। देखिए, मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा देता हूं कि दुनिया में ना 3 प्रकार के बड़े मार्केट हैं और जहां पर ट्रेड होते हैं। तो पहला मार्केट कौन सा होता है आपको समझना है। पहला मार्केट होता है फॉरेक्स मार्केट, है ना, या फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहां पर क्या होता है, करेंसी मार्केट होता है और करेंसी ट्रेड होती है। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों को ट्रेड किया जाता है, पर अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो 3 बड़ी जगहें हैं जहां पर ट्रेडिंग की जाती है। अब आपने मेनली किस चीज का नाम सुना होगा? स्टॉक मार्केट का। लेकिन स्टॉक मार्केट तो एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा गेमर है। कैसे, मैं समझाता हूं। जो सबसे बड़े गेमर में से है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, जो करेंसी होती है, जैसे इंडिया की करेंसी है ना, इंडियन रुपीज है, ऐसे डॉलर है, ऐसे पाउंड है, तो अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है। ये करेंसी को आपस में बेचा खरीदा जाता है भावों के हिसाब से और उसकी भी ट्रेडिंग होती है। तो उस ट्रेडिंग को क्या कहते हैं? हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये इंडिया में लीगल नहीं है ना। कई प्लेटफॉर्म करवाते हैं लेकिन वो इलीगल है, मतलब लीगल चीज नहीं है। बाकी देशों में, कई सारे देशों में ये लीगल है और जैसे स्टॉक मार्केट को आप ट्रेड कर सकते हैं वैसे इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला सबसे बड़ा प्लेयर क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहां पर करेंसी को ट्रेड किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग और यहां पर किस चीज को ट्रेड किया जाता है? अलग अलग क्रिप्टो के कॉइन्स होते हैं। देखो, यहां पर रियल करेंसी है ये, इनमें हम डील करते हैं। जैसे भारतीय रुपया, इसको किसी को देते हैं ना तब वो हमें सामान देता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अभी क्या आप क्रिप्टो कॉइन किसी को देंगे इंडिया में तो वो आपको सामान देगा? नहीं देगा। बाहर कई कंट्रीज में ऐसे चालू हो गया है कि क्रिप्टो पर आप खरीदी बेची कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है ना। तो करेंसी को अलग ट्रेड किया जाता है। अभी क्रिप्टो कॉइन्स बड़े फेमस हो रहे हैं तो इसमें भी ट्रेडिंग चालू हो गई है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है स्टॉक मार्केट। ये हर कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे यहां पर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं भाई? एनएससी और बीएससी 2 बड़े मार्केट देखते हैं जहां पर हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या क्लियर हुई कि पूरी दुनिया में 3 प्रकार के बड़े मार्केट हैं जिसमें ट्रेडिंग होती है। पहला है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये इंडिया में इलीगल है, लीगल नहीं है। दूसरा है क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये लीगल और इनलीगल के बीच में है। अभी बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस पे मन नहीं बने हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सरकार योजना बना रही है कि इस पे रूल बना के और इसको भी सेबी के अंतर्गत ले लिया जाएगा, है ना। और ये जो है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट, इसको तो आप लीगली ट्रेड कर सकते हैं। पहली और बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझना है कि डिफरेंट मार्केट के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं ट्रेड करने के लिए, है ना। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। क्यों समझना है? अगर किसी व्यक्ति को फॉरेन में रहता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, तो उसका प्लेटफॉर्म जो होता है ना वो अलग होता है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग कराते हैं। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म अलग होते हैं, है ना। जो ब्रोकर प्लेटफॉर्म होते हैं वो अलग होते हैं और स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म अलग होते हैं। एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होता है? जैसे हम लोग यूज करते हैं फायर्स का यूज करते हैं। अगर आपके पास अभी तक डीमैट खाता नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फायर्स का, आप खुलवा सकते हैं। या आपने जीरोधा सुना होगा या आपने एंजल वन सुना होगा। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म किस चीज को ट्रेड करने के लिए बने हैं? स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने के लिए बने हैं, ठीक है। ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट को अगर ट्रेड करना है आपको तो CoinDCX नाम का प्लेटफॉर्म है
और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं, और ऐसे ही प्लेटफॉर्म फॉरेक्स के लिए भी होते हैं। तो फॉरेक्स तो क्योंकि इंडिया में लीगल नहीं है तो हम उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं कर रहे। आज हम इन तीनों में से कौन सा मार्केट सीखने वाले हैं? आज हम क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में समझने वाले हैं कि इसको कैसे ट्रेड किया जाता है, इसकी डिटेल को सीखेंगे, इसको समझेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपके पास डायरी और पेन होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि आप इसके नोट्स बना सकेंगे। कई सारी चीजें मैं ऐसी बोलूंगा जो यहाँ पे लिखी नहीं होगी, तो आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। तो डायरी और पेन लेकर बैठिएगा, और आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं, ताकि मैं और वीडियोस इसके ऊपर ला सकूं। तो आपको लिखना है यस हम सीखना चाहते हैं, बस इतना लिखना है तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए अब हम समझते हैं। चलिए बहुत सारे बच्चे ना स्टॉक मार्केट हमसे सीखना चाह रहे थे। कई समय से हमने लाइव क्लासेस नहीं लगाई थी, अभी लाइव क्लासेस शुरू हो गई है। 16 मार्च 2026 से हमारी लाइव क्लास शुरू हो रही है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। हर रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पर। नया प्लेटफॉर्म आ रहा है तत्वम, वहां पर, और आप वहां पर स्टॉक मार्केट जो है बहुत ही डिटेल में सीख सकते हैं। अभी क्योंकि हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है नई तत्वम, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, जिसमें स्पेशल डिस्काउंट हमने दिया है। 60% का ऑफ चल रहा है हमारी स्टॉक मार्केट वाली क्लास में। वैसे ये 10,000 की क्लासेस होती है, लेकिन 3,999 में अभी आपको मिल रही है। क्या क्या सीखते हैं हम इसमें हम स्टॉक मार्केट का बेसिक सीखते हैं, कैश मार्केट को सीखते हैं, प्राइस एक्शन सीखते हैं, फिबोनाची सीखते हैं, स्विंग ट्रेडिंग सीखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, रिस्क और मनी मैनेजमेंट सीखते हैं, मार्केट साइकोलॉजी सीखते हैं, इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी सीखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं, चार्ट पैटर्न सीखते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करना सीखते हैं। इसके अलावा मेन 5-6 इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड को डिटेल में सीखते हैं, ETF को सीखते हैं, गोल्ड सिल्वर को सीखते हैं, IPO को सीखते हैं, और स्टॉक्स के बारे में सीखते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आप समझिएगा कि क्रिप्टो मार्केट का बेसिक क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा सातोशी नाकामोटो और ये नाम और ये कहाँ से आया उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं सीधा प्रैक्टिकल बात करूंगा, प्रैक्टिकल बात करेंगे ताकि आपको ना समझ में भी आए, और सीधा हम ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करेंगे, है ना, उसको ट्रेड कैसे किया जाता है। तो क्रिप्टो मार्केट का बेसिक क्या है कि भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो कॉइन्स मार्केट है, कॉइन्स की ट्रेडिंग होती है। अब कॉइन मतलब हमारा वाला कॉइन नहीं, क्रिप्टो कॉइन अलग होते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, है ना। और क्योंकि भाई क्रिप्टो मार्केट क्यों है ये, क्योंकि इनक्रिप्टेड है ये चीजें, इसलिए ये क्रिप्टो मार्केट है। अब समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ना कॉइन्स होते हैं जिसकी आप ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कुछ फेमस कॉइन है, आपने नाम सुने होंगे, बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है ना, रिपल है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपना नया कॉइन भी लॉन्च कर सकता है। आप खुद भी नए कॉइन को लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये कुछ फेमस कॉइन्स है जिनमें व्यक्ति ट्रेडिंग करता है, और सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कॉइन है ये बिटकॉइन। अभी आगे जाके हम प्लेटफॉर्म पर देखेंगे भी इस कॉइन को कि क्या उतार चढ़ाव होता है, कैसा होता है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे जो फेमस कॉइन है वो कॉइन है बिटकॉइन, जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि भाई हमने यहाँ पर खरीदा था, इतना ऊपर चला गया या उतना ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो वो भी हम जानने वाले हैं। अब आगे आपको मेन चीज क्या समझना है कि क्रिप्टो को ट्रेड करना ही क्रिप्टो ट्रेडिंग है। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इनकम करने के लिए या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी जगह होती है। आप स्टॉक को खरीद सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं, आप ETF को खरीद सकते हैं, आप गोल्ड सिल्वर को खरीद सकते हैं, आप उसमें इंट्राडे कर सकते हैं, आप उसमें लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर मेनली सिर्फ 3 ही चीज होती है। मेनली कितनी चीज होती है यहां पर? मेनली 3 चीज होती है, तो वो समझना है। पहला होता है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग किसे कहते हैं? स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कॉइन को खरीदा और उसे होल्ड करके लंबे समय के लिए रख लिया तो उसे हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। मतलब कोई कॉइन आपने अपना बना लिया। ये ठीक वैसा ही है जैसे स्टॉक मार्केट में आप मान लीजिए टाटा का जो शेयर है या कोई भी शेयर, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, या SBI का जो शेयर है उसको आपने, उस इक्विटी को आपने, उस शेयर को आपने लंबे समय के लिए खरीदकर अपने पास होल्ड कर लिया। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी शेयर को खरीदते हैं और पोजिशनली ले जाकर रखते हैं तो उसे आप यहां पर मतलब क्रिप्टो मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं। कि आपने कोई क्रिप्टो कॉइन लिया और उसको लेकर रख लिया कि भाई मैं ये लंबे समय के लिए रख रहा हूं। जैसे कई लोगों ने जब बिटकॉइन की कीमत 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए थी तब लेकर इसको रख लिया था और काफी सारे कॉइन रख लिए थे, और जब आज जो कॉइन है वो बहुत ऊपर, मतलब काफी ऊपर तक गया, तब जाके उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, कई लोगों ने बेच दिया।
है ना। तो यहां पर होल्ड करने का मतलब है लंबे समय के लिए लेकर रखना, है ना। दूसरी चीज होती है यहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग। जिस कॉइन को आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं उसी कॉइन की आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सिंपल है। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में एक्सपायर होते हैं। तो ये वाली चीज अगर आप खरीदते हैं तो ये एक्सपायर नहीं होती। अगर आपने बिटकॉइन लेकर रख लिया तो जब तक आपका मन है तब तक आप इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिटकॉइन का फ्यूचर खरीदा है तो फ्यूचर की एक एक्सपायरी डेट होती है, उस दिन से पहले पहले आपको उस कॉइन को बेचना पड़ेगा। ये बात सिंपल सी याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक होती है इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है आपको पता ही होगा, अगर आपने स्टॉक मार्केट थोड़ा भी सीखा है तो। एक होता है कॉल साइड, एक होता है पुट साइड। कॉल साइड को आप बाय या सेल कर सकते हैं और पुट साइड को भी आप बाय या सेल कर सकते हैं, है ना। तो ये तीनों की तीनों चीजें क्रिप्टो मार्केट में होती हैं। अब इसमें एक चीज आपको समझना है, क्योंकि अभी यहां पर सरकार ने पूरे नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए एक टैक्स का नियम आया है जिसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पर यह समझना है कि सरकार ने यह कहा है कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, मतलब किसी क्रिप्टो को खरीद कर रखते हैं और लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, और अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर आपको 30% का फ्लैट टैक्स देना है। यहां पर कोई भी छूट नहीं है। मान लीजिए बिटकॉइन को आपने खरीदा और बिटकॉइन को खरीद के आपने रख लिया, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए पैसा ले लेते हैं कि 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा, अब वो हो गया मान लीजिए 2 लाख का, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ यहां पर 1 लाख का। तो सरकार कह रही है इस 1 लाख में से 30,000 जो है वो आप हमको दे दीजिए और 70,000 आप रख लीजिए, मतलब 30% का फ्लैट टैक्स है। किस पर, स्पॉट ट्रेडिंग पर। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग को इतना अच्छा नहीं मानते या नहीं करते हैं इसके अंदर। क्यों, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा यहां पर टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर आपको यहां पर लॉस हुआ तो उसमें भी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप अपने लॉस को सेटल कर सकते हैं, ऐसी भी कोई गुंजाइश नहीं है यहां पर। तो लोग क्या करते हैं, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जिस चीज को वो स्पॉट ट्रेड कर सकते हैं उसी की फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें उनको ये फायदा हो जाता है कि उनके ऊपर ये 30% की टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। फिर टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, टैक्स लायबिलिटी वो बनेगी जो आप जिस इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं और जिस प्रकार से आपको प्रॉफिट होगा तो उसी हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप फायदे में हैं तो आपको उस हिसाब से अपनी इनकम टैक्स की जो भी स्लैब में आएंगे 5%, 10%, 15% जिसमें भी आएंगे उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। या फिर अगर आपको यहां पर लॉस होता है तो उस लॉस को आप सेटल कर सकते हैं, है ना। ये आपको सीए आपका बहुत बेहतर तरीके से बता देगा जहां से आप अपनी आईटीआर को फाइल करवाएंगे। और एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो सेम इसमें जो नियम फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए काम करेंगे टैक्स के लिए, वही नियम सेम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी काम करेंगे अगर आपको इसमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए मेनली लोग क्या करते हैं, यहां पर ऑप्शन में भी नहीं उलझते हैं और स्पॉट में भी नहीं उलझते हैं। ज्यादा लोग इसमें भी नहीं उलझते हैं, इसमें भी नहीं जाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फिर इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। चलिए, आई होप यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उन कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ूंगा और आप लोगों के लिए और एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर आऊंगा जिसमें जो भी आपको दिक्कतें आती हैं मैं उनका सोल्यूशन यहां पर ले आऊंगा, ठीक है। अब आपको यहां पर टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा अगर आपको क्रिप्टो मार्केट को बहुत ध्यान से समझना है तो इस क्लास में मैं आप लोगों को 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सिखाऊंगा। और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं और गहराई से सिखाइए, तो आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि भाई हम और डिटेल में सीखना चाहते हैं या गहराई से समझना चाहते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ हम सीखना चाहते हैं, वी वांट टू लर्न, आप कुछ भी लिख दीजिए, तो मैं इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी क्लासेस में आप लोगों के लिए ले आऊंगा। आप समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना है ट्रेंड क्या है और दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केट को ट्रेड करने के लिए। अब इसमें खास बात ये बताता हूं कि ये 2 चीजें सीख कर आप किसी भी मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो यहां पर दिखाता हूं आपको, हाँ, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो। देखो इस बात को समझना, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, तीनों ही मार्केट को ट्रेड करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस में 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि भाई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और सबसे मेन चीज है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ये दोनों को ही हम
ट्रिक से सीखेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में सीखेंगे, ताकि आपके लिए समझना भी आसान हो जाए और आप ट्रेंड को बहुत ही आसानी से पहचान पाए। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं कि भाई ट्रेंड क्या होते हैं। चलिए देखिएगा, किसी भी मार्केट में 3 प्रकार के मेन ट्रेंड होते हैं। या तो मार्केट क्या करेगा, पहला ऊपर जाएगा, दूसरा या तो मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा, या फिर तीसरा मार्केट क्या करेगा, साइड में रहेगा। अब कई लोग इसको हल्के में ले लेते हैं कि यार मुझे को तो पता है ये बात कि यार ठीक है ना, मुझे पता है कि ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, साइड में कैसे जाता है। कई लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। क्यों हल्के में ले लेते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान लिया होता है, मार्केट कभी देखा नहीं होता है। और जैसे कोई व्यक्ति किताब पढ़कर सफल नहीं हो सकता ना, उसको ठोकरें तो खानी पड़ेगी। उन्होंने ठोकरें खाई नहीं होती है और फिर जाते हैं मार्केट में, फिर ठोकर खा के वापस आते हैं कि यार मुझे लगता था कि मुझे समझ आ गया लेकिन नहीं आया। तो इसको अगर आपको आता भी है तो ध्यान से समझिएगा, कुछ नई चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि कोई सा भी मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, कभी भी सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और अगर अच्छा मार्केट है तो सीधा सीधा नीचे भी नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आपको सबसे पहले याद रखना है कि मार्केट कभी भी, अच्छा मार्केट सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा और सीधा सीधा नीचे भी नहीं आएगा। फिर क्या होगा भैया मार्केट के अंदर, मार्केट कैसे ऊपर जाता है या कैसे नीचे आता है उसको समझेंगे और प्रैक्टिकली हम फिर चार्ट पे भी देखेंगे इसको कि क्रिप्टो मार्केट अभी कैसा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। चलिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर कोई भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले वो थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आता है, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है। इस प्रकार से मार्केट की चाल होती है। और ये चाल क्यों होती है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने यहां खरीदा होगा वो यहां पर जब आता है तो उसको प्रॉफिट होता है, वो अपने प्रॉफिट को बुक करता है, मार्केट नीचे आता है। जब यहां पर आता है तो कुछ और लोग खरीदते हैं, जिसने यहां पर खरीदा उसको यहां पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो उसको बुक करेगा, बेचेगा किसी को, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर वो ऐसे ही ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो मार्केट अगर सीधा सीधा ऊपर जाएगा तो जिसने यहां पर खरीदा है ना, वो तो बैठा रहेगा, लेकिन क्या किसी नए व्यक्ति को जगह मिलेगी यहां पर? नहीं। तो मार्केट कभी भी इस प्रकार से सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है। मार्केट हमेशा कैसी चाल चलेगा, पहले वो ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। अब इसकी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने प्रॉफिट बुक किया तो ही नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं समझना उसको कि भाई महेंद्र सर ने समझाया है कि यहां से यहां गया तो किसी व्यक्ति ने प्रॉफिट बुक किया इसलिए नीचे आया। ऐसा जरूरी नहीं है। यहां से यहां तक गया, मान लीजिए कि भाई किसी मार्केट में, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, कोई बैड न्यूज आई, कोई ऐसी खबर आई जो मार्केट के लिए ठीक नहीं है, तो भी मार्केट क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है। तो प्रॉफिट बुक करना एकमात्र रीजन नहीं हो सकता है आने का, बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन आपको क्या बात समझना है? आपको यह बात समझना है कि अगर आपको कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट खरीदना है तो उसके लिए जब मार्केट नीचे आता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आपको कोई अच्छी चीज सस्ते में मिल रही है। तो अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, पहला नियम याद कर लो और अपनी कॉपी में लिख भी लो। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप ऊपर जाते हुए मार्केट में नहीं खरीदेंगे, आप जब वो चीज नीचे आएगी तब उसे बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? क्योंकि यहां पर 2 चीजें हैं। पहला, आपका भरोसा है, ध्यान से सुना, आपका भरोसा है कि वो चीज फिर से ऊपर जाएगी। अगर आपका भरोसा है कि वो चीज फिर से ऊपर जाएगी तो आप इस कॉन्फिडेंस से उस चीज को खरीदते हैं। आ रही है बात समझ में? आप क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको लगता है या आपने एनालिसिस किया है कि ये चीज अगर नीचे आई तो पहली चीज तो ये अच्छी चीज है, अगर ये नीचे आई है तो ये वैल्यू रखती है, अगर मुझे ये सस्ते दामों में मिलती है तो मैं इसे खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा? क्योंकि ये वापस से ऊपर जाएगी। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अभी जो है कुछ दिनों पहले गोल्ड आ गया था, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए, है ना, मान लेते हैं कि गोल्ड आ गया 1.5 लाख रुपए। अब मान लीजिए कि गोल्ड हो गया 1,25,000 रुपए। अब मुझे बताइए, पहले गोल्ड यहां पर था 100 रुपए के भाव पर या 1 लाख रुपए के भाव पर, 1 लाख से गोल्ड चला गया 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख से आ गया 1,25,000 के भाव पर। अब मुझे बताइए कि आप खरीदेंगे गोल्ड कि नहीं खरीदेंगे? अब कई लोग क्या करते हैं, 1.5 लाख के भाव में खरीदते हैं। जब सीधा सीधा मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना, तब यहां खरीद लेते हैं और फिर जब नीचे आता है तो घबराते हैं कि यार मैंने महंगा खरीद लिया या मुझे तो यहां पर खरीदना था।
जो सबसे बड़ी गलती होती है एक इन्वेस्टर की या एक बायर की, या जिस व्यक्ति को कोई अच्छी चीज खरीदना है, और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट पे लागू नहीं होगा, ये हर जगह पर ये नियम लागू होगा कि आपको अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को तब खरीदना चाहिए जब उसके भाव दाम गिर रहे होते हैं। तो इसका भाव गिरा, 1,25,000 का हो गया। अगर आपने इसको 1,25,000 में खरीदा तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये वापस से 1.5 लाख होगा और एक बार फिर 1,60,000 होगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे, फिर गलती करेंगे, 1,60,000 में खरीद लेंगे। अरे भाई, ये आपको खरीदवाने के लिए आया था, 1,25,000 हुआ था, आपको यहां पर खरीदना था। अब लोग 1,60,000 पर खरीद लेंगे। आपको क्या करना है, यहां पर नहीं खरीदना है। जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे जाता है, तो यहां पर जब ऐसे जाएगा तो आपको नहीं बाय करना है, आपको वेट करना है कि ये वापस से 1 लाख कुछ भी हो जाए, मतलब 55,000 हो जाए या कुछ भी दाम नीचे आ जाए, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से मार्केट चलता है। ठीक, ये गोल्ड की कहानी से मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि कोई भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट अगर सस्ता होता है तो हम उसको खरीदते हैं। ठीक, तो मार्केट अगर ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसको मतलब ये टेक्निकल टर्म में हायर हाई हायर लो बोलते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही याद रख लीजिए। अगर मार्केट को नीचे आना है तो कैसे आएगा, पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। अगर मार्केट अच्छी स्थिति में है और उसको डाउन ट्रेंड बनाना है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये मार्केट ऊपर गया, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ये मार्केट नीचे आया, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट अच्छी कंडीशन में नीचे आ रहा है और उसको नीचे आना है तो सीधा सीधा नहीं गिरेगा। कब गिरता है सीधा सीधा, जब कोई विनाश काल आ जाता है। जैसे कोविड आया था, तो कोविड में क्या हुआ, सीधा धड़ाम से मार्केट नीचे आ गया। तो जब भी विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि होती है, विपरीत बुद्धि होती है तो सब लोग धड़ाधड़ बेचते हैं, क्योंकि दिमाग तो काम करता नहीं है। तो जितनी तेजी से फिर बेचना शुरू होता है, लोगों को लगता है अब दुनिया खत्म हो जाएगी, सब लोग अपना माल बेचते हैं, तो सीधा मार्केट क्रैश कर जाता है। और क्रैश करने की स्थिति में इस प्रकार से मार्केट नीचे नहीं आता, मार्केट आता धड़ाम से नीचे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि अगर आपको कोई चीज सेल करनी है तो देखो, जब बाय करनी थी तो कहां की थी, हमने देखा था अप ट्रेंड में, ऊपर जाता है तब बाय नहीं करते, नीचे आता है तब बाय करते। लॉजिक इसका उल्टा कर लीजिए कि अगर आपको पता चल गया है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब अब मार्केट नीचे जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तब आप नहीं बेचेंगे, जब ऊपर आएगा यहां पर तब आप सेल करेंगे, और जैसे ही यहां पर सेल करेंगे मार्केट और नीचे जाएगा तो आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। जैसे ऊपर जाएगा आप सेल करेंगे, मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन ये करते कैसे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, अभी वो भी मैं सिखाता हूं। तो ये हो गया अप ट्रेंड, ऊपर जाने के लिए ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड, नीचे आने के लिए ट्रेंड। एक और ट्रेंड होता है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, या फिर मार्केट क्या कर सकता है, साइड में रह सकता है, कि किसी दो प्राइस के बीच में मार्केट फंस गया है और अब उससे निकल ही नहीं रहा है। तो ये 3 ट्रेंड में ही मार्केट रह सकता है, या तो ऊपर जाएगा, या नीचे आएगा, या साइड में रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं। अगर मार्केट ऊपर गया है तो यह पक्का है कि वो नीचे भी आएगा, अगर मार्केट नीचे आया है तो पक्का है कि वो ऊपर भी आएगा, और अगर मार्केट साइडवेज है तो पक्का है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मुख्य ट्रेंड हो गए 3, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके अलावा ट्रेंड होते हैं और 3। वो सीखने के लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि सर आगे भी आप डिटेल में सिखाओ, बहुत अच्छे से सिखाओ, तो मैं अगली क्लास आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा, और उसमें हम इनके बाद क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे कैसे जाएगा वो सीखेंगे, वो सीक्रेट है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ऊपर कैसे आएगा, वो सीक्रेट है। और अगर मार्केट साइडवेज है तो ऊपर नीचे कैसे जाएगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो, नहीं तो फिर हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको समझना है मेन चीज, और वो मेन चीज क्या है, ट्रेंड आपने सीखे। मेन ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। खरीदना क्या होता है, हमेशा सपोर्ट पर, मतलब जब मार्केट नीचे आता है तब खरीदना होता है। बेचना कब होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब हमको समझना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, क्योंकि इसी को देख के हमको खरीदना और बेचना होता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर ही हमें खरीदना और बेचना होता है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो क्या किया था मार्केट ने, नीचे भी आया था। तो जिस जगह से वापस मार्केट ऊपर गया, अब इस लाइन को समझना, यहां पे 3 लाइन है। पहली लाइन यहां से यहां तक की है, तो इसको मैं पहली लाइन का नाम दे देता हूं। ये दूसरी लाइन हो गई हमारी, और ये तीसरी लाइन हो गई हमारी। ठीक है, तो पहली बार मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आके इस जगह से मार्केट ऊपर गया। तो जिस भी जगह से मार्केट ऊपर जाता है, फिर से ध्यान से सुन लो और अपनी कॉपी में लिख भी लेना,
जिस भी जगह से मार्केट ऊपर जाता है उस जगह को कहते हैं हम सपोर्ट। क्या कहते हैं? सपोर्ट। क्यों सपोर्ट? क्योंकि वहां पर इतने पावरफुल लोग थे कि उन्होंने खरीद कर मार्केट को ऊपर ले गए हैं, तो इसलिए ये क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है। पहली चीज क्लियर हो गई होगी। जब मार्केट नीचे आता है तो जिस भी जगह से मार्केट नीचे आ रहा है वो जगह हो जाती है रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस हो जाती है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां से मार्केट नीचे आया था और आगे भी आने की संभावना है, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वहां से पावरफुल लोग जो थे उन्होंने मार्केट को बेचा था। सपोर्ट कौन सी जगह होती है? जहां से पावरफुल लोग, बड़े लोग बड़ी क्वांटिटी में माल को खरीदते हैं, उसे बोलते हैं सपोर्ट वाली जगह। रेजिस्टेंस कौन सी जगह होती है? जहां से पावरफुल लोग उस चीज को बेचते हैं। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना कैसे है वो मैं अभी आपको सिखाता हूं, प्लस क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने से उसका लॉजिक समझिए। अगर आपने मार्केट में अच्छे सपोर्ट बनाना सीख लिया और अच्छे रेजिस्टेंस बनाना सीख लिया तो आपको यह पता रहेगा कि अगली बार अगर वापस से मार्केट यहां पर आता है तो वापस से यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब पिछली बार मार्केट यहां पर आया था तो यहीं से ऊपर गया था। क्यों ऊपर गया था? क्योंकि यहां पर बड़े लोगों ने बाय किया था बड़ी क्वांटिटी में, इसलिए यहां से ऊपर गया था। अब जब मार्केट नीचे आएगा तो कई सारे लोगों ने खरीदकर यहीं पर रखा होगा और यहां पर अगर यहां से नीचे जाएगा तो उनको लॉस होगा, तो बड़े लोग यहां से फिर से परचेसिंग करेंगे या पुराने जो ऑर्डर रहते हैं, इनके पेंडिंग ऑर्डर जो रहते हैं वो कंप्लीट होते हैं, इसलिए यहीं से मार्केट ऊपर जाता है। तो आपको अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगली बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को बनाने से होता क्या है कि अगली बार अगर मार्केट वहां पर फिर से आया तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा और अगर हम यहां पर बाय करते हैं तो मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इस बात को भी, इस शब्द को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर बार मार्केट यहां से ऊपर जाएगा क्या? नहीं, लेकिन उसकी संभावना ज्यादा होती है और स्टॉक मार्केट संभावनाओं का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप 50% से ज्यादा बार सही होते हैं तो आप विन की सिचुएशन में होते हैं, अगर आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड का रेशो अच्छा रखते हैं तो। ऐसे ही रेजिस्टेंस पर होता है, अगर यहां से मार्केट नीचे गिरा था वापस से ऊपर जाता है तो यहीं से गिरने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां से पिछली बार भी बड़े लोगों ने बेचा था, यहां पर दाम उनको सही नहीं लग रहा। आई होप ये दो बातें आपको समझ में आई होगी कि सपोर्ट क्यों बनाते हैं और रेजिस्टेंस की लाइन क्यों बनाते हैं। तो सपोर्ट हमेशा कहां होता है? सपोर्ट की लाइन हम कहां बनाते हैं? नीचे, ठीक है। और रेजिस्टेंस की लाइन हम कहां बनाते हैं? हमेशा ऊपर। क्यों बनाते हैं ये हमको क्यों बनाना सीखना है? इसलिए बनाना सीखना है क्योंकि जब यहां पर मार्केट आएगा तो हम बाय कर सकते हैं और अगर यहां पर मार्केट आएगा तो हम उसको सेल कर सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको सिखाता हूं। देखो, आपको यह बात समझना होगा कि जब आप क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं और जब वहां पर आप स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, मतलब किसी शेयर को जब आप खरीदेंगे, तो जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, आप किसी भी शेयर को अगर खरीदना चाहते हैं पोजिशनली तो उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ उसको बाय कर सकते हैं, है ना, कभी भी उसको सेल नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आती होगी। तो यहां पर भी सेम नियम काम करता है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आप बिटकॉइन को खरीद रहे हैं तो उसको आप सिर्फ खरीद सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। सेल नहीं कर सकते का मतलब समझना, ऐसा नहीं कि खरीद लिया तो बेच नहीं सकते, नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। एक टर्म होती है कि जब आप किसी चीज को बाय, ये फ्यूचर ट्रेडिंग में होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग में होती है। फ्यूचर का समझाता हूं आपको। यहां पर आप दोनों चीजें कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या कर लोगे? बाय। तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। समझना फिर से, कंफ्यूजन नहीं रखना, और हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि मैं अच्छे से सिखा सकूं। और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे? फ्यूचर को बाय। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको होगा प्रॉफिट क्योंकि आपने बाय किया था। अगर मार्केट नीचे आया तो आपको होगा लॉस। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर जाने के लिए ट्रेड लिया था। अगर आपको लगता है कि ये बिटकॉइन नीचे आएगा, बिटकॉइन कहां आएगा? नीचे। आपने ट्रेंड पकड़ना सीख लिया कि लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, ये मार्केट तो नीचे आएगा, तो आपने कर दिया सेल। अगर आपने सेल किया है और मार्केट नीचे आता है तो आपको होगा प्रॉफिट।
क्यों होगा प्रॉफिट? क्योंकि आपने दाव कहां लगाया था कि मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट नीचे जा भी रहा है। तो अगर मार्केट नीचे जाने पर आपने दाव लगाया था, मार्केट नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन इसका अपोजिट, अगर मार्केट ऊपर आएगा तो आपको लॉस होगा, सीधी सी बात है। अब इसी बात को यहां समझते हैं कि जब आप किसी भी चीज के स्पॉट को खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो बाय कर लेंगे। अब अगर वो चीज ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो आपको लॉस होगा। सिंपल सी चीज है। शेयर में भी ऐसे ही होता है ना। मान लीजिए कि आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, अब रिलायंस का शेयर खरीदा 1000 रुपए में, अब वो हो गया मान लो 1500 रुपए, तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन 1000 में खरीदा था, 900 रुपए में आप आ गया रिलायंस का शेयर मान लीजिए, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। सिंपल सी चीज है। अब यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस रिलायंस के शेयर को नीचे जा रहा है तो मैं सेल भी कर दूं, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आपने जो चीज खरीदी है, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, बेचने के पर्पस से कि भाई अब मेरा काम हो गया, मेरा जो काम था, मेरा जो पर्पस था वो हो गया कि भाई रिलायंस को मैंने 1000 में खरीदा था, 1500 में बेच दिया, ठीक है, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेच के क्या हो जाएगा? पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन यहां पे सिस्टम अलग रहता है। अगर आप किसी चीज का अनुमान लगाते हैं कि वो चीज ऊपर जाएगी तो आप बाय करते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है अगर वो ऊपर जाती है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा तो फ्यूचर में आप क्या करते हैं? सेल करते हैं, और अगर नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। ये सिंपल सी चीज आपको समझना है। और ऑप्शन ट्रेडिंग तो खेल ही अलग है, इसको भी आपको किसी दिन समझा देंगे। चलो, ये बात समझ में आ गई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो चलिए अब हम लोग सीधा प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, और यहां पर हम जाएंगे CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। अगर आपके पास अभी तक किसी भी क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए कोई अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, CoinDCX को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और क्रिप्टो ट्रेड की जो जर्नी है वो शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूं प्लेटफॉर्म पर सीधे। तो ये मैं आ गया हूं CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर। अब जो स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसके नियम थोड़े से अलग होते हैं। जो क्रिप्टो मार्केट का जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे CoinDCX का यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़े से अलग होते हैं। आपको थोड़ा शुरुआत में सीखना समझना पड़ता है कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले बॉक्स में आ जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी कॉइन्स होते हैं वो यहां पर आपको मिल जाएंगे, है ना? सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होता है कि भाई जिस भी कॉइन को आप ट्रेड करना चाहते हैं वो अच्छा कॉइन हो, रेपुटेटेड कॉइन हो, पहले तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं है, कम है, तो आप उसको ट्रेड ना करें। ये कैसे देखते हैं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? दूसरी चीज आपको ध्यान देना, चलो पहले मैं यहीं पर आ जाता हूं। तो अगर हम यहां पर ट्रेड में जाते हैं, यहां पर ट्रेड पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं, कॉइन्स और फ्यूचर्स को ट्रेड करने का। अब आपको समझना है, कॉइन्स को ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को स्पॉट में लेकर जा रहे हैं, मतलब लंबे समय के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन अभी हम वो वाली चीज नहीं सीख रहे हैं, हम फ्यूचर में आपको चीजें सिखा रहे हैं। तो यहां पर मैं फ्यूचर पे क्लिक करता हूं, और अगर आप जैसे ही फ्यूचर पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन यहां पर आपके पास आ जाते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन। तो अभी हम ऑप्शन को भी नहीं देखेंगे, अभी आज के लिए सारी की सारी चीजें हम फ्यूचर में ही देखेंगे। अगर आप फ्यूचर में मुझे कहेंगे, भविष्य में कहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं ऑप्शन के ऊपर भी यहां पर क्लास लेकर आ जाऊंगा। जैसे ही मैं फ्यूचर में आया तो यहां पर दो ऑप्शन है मेरे पास कि मैं USDT मार्जिन में यूज करना चाहता हूं या फिर मैं INR में ट्रेड करना चाहता हूं, INR मार्जिन को यूज करना चाहता हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग INR मार्जिन को यूज कीजिए, क्योंकि USDT कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर कन्वर्ट करके आप परेशान हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, इंडियन करेंसी जो है उसी में ट्रेड कीजिए। तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज हमको ये समझना है कि यहां पर क्लिक करते ही हमारे पास, यहां पर क्लिक करते ही जितने भी हमारे पास कॉइन है वो सारे कॉइन यहां पर आ जाते हैं। अब मेन चीज आपको क्या समझना है, जैसे बिटकॉइन सबसे फेमस कॉइन है, यहां पर आपको ये बात ध्यान देना है कि वॉल्यूम का खेल है पूरा। जितना अच्छा वॉल्यूम होगा उतनी जल्दी आप बाय सेल कर पाएंगे, उस ट्रेड में जा भी पाएंगे और निकल भी पाएंगे। यहां पर बहुत सारे कॉइन हैं, जब नीचे जाएंगे आप तो देखेंगे कि वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है इसका मतलब इनमें वॉल्यूम नहीं रहेगा। जब वॉल्यूम नहीं रहेगा तो आप उस ट्रेड में फंस सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि भाई आप हाई वॉल्यूम या अच्छे कॉइन्स को ही ट्रेड करिए। सबसे पहली चीज ये होगी। अब हम एग्जांपल के लिए एक कॉइन उठा लेते हैं और उसको जो है ट्रेड कैसे किया जाता है या कैसे करते हैं उसकी प्रोसीजर को देखते हैं। तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि बिटकॉइन को ही यहाँ पर हमने उठा लिया, और इसका चार्ट, तो चार्ट देख लेते हैं पहले, और चार्ट को भी एक बार समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये है बिटकॉइन का चार्ट, और ये मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन लगाना है तो यहाँ पर देखिए अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दीजिए। अभी मैं आपको सिखा के लाया था कि कोई भी मार्केट सीधा सीधा नीचे नहीं आता है। तो कैसे नीचे आता है, तो यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छे से दिख रहा है।
यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मतलब सीधा सीधा मार्केट नीचे नहीं आया, बिटकॉइन नीचे आया, लेकिन सीधा सीधा आया क्या? नहीं। ये देखिए यहाँ पर साइडवेज है मार्केट, यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई बनाकर यहाँ पर मार्केट नीचे आया। तो ये बात आपको समझना है, जब ऊपर जा रहा था तो भी क्या सीधा सीधा ऊपर चला गया था? नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस प्रकार से मार्केट ऊपर जाता है। और मैंने एक और चीज सिखाई थी कि कोई भी मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, जैसे ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा, अब अगर नीचे आ रहा है तो ऊपर भी आएगा, लेकिन जब ऊपर जाता है तो नीचे कैसे आता है, ये सीक्रेट सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसकी डिटेल और क्लास लेके आइए, बहुत डिटेल में सिखाइए, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी लेकर आऊंगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस की लाइन क्यों बनाते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं। सपोर्ट की लाइन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इसलिए बनाना है क्योंकि जब मार्केट वहां पर आएगा, जैसे यहां पर देखिए पिछली बार मार्केट यहां से यहां पर आया था और यहां से ऊपर गया था, तो अगर हम यहां से यहां तक एक सपोर्ट की लाइन बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अगली बार जब भी मार्केट यहां पर कहीं पर आएगा तो एक बार वापस यहीं से ऊपर जा सकता है। इसलिए हमको सपोर्ट की लाइन बनाना जरूरी होता है ताकि हमें पता चले कि मार्केट अगली बार कहां से ऊपर जाएगा। अब देखिए, अगर आपको किसी कॉइन में फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये वाला सेक्शन थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये वाला सेक्शन बहुत जरूरी है और थोड़ा सा अलग भी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना है, ये वाले बॉक्स पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं, आइसोलेटेड मोड और क्रॉस मार्जिन मोड। हमेशा आपको क्या याद रखना है कि आपको आइसोलेटेड मोड पर ही क्लिक रखना है, जो कि ऑटोमेटिक क्लिक रहता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है इस वाले मोड में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, अगर आप कहेंगे तो इसके लिए डिटेल में वीडियो बना दूंगा, मैं बहुत ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जा रहा हूं। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर मार्जिन यूज करने का, लेवरेज यूज करने का जो है वो ऑप्शन आता है। तो यहां पर कई सारे लोग क्या करते हैं, कई सारे कॉइन के लिए 50x 40x इस प्रकार का मार्जिन जो है वो यूज करने का उनको फैसिलिटी रहती है कि 50x तक मार्जिन यूज कर ले, तो वो कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात रहती है। तो ये एक्चुअल में मार्जिन क्या होता है या लेवरेज क्या होता है, इसको समझिएगा। ये लेवरेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास, मान लीजिए अगर आपके पास पैसे हैं एक्चुअल में 1000 रुपए, अब आपने 10x का मार्जिन ले लिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है, 10x का मार्जिन ले लिया, तो आपके पास है 1000 रुपए, लेकिन आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मार्जिन लेना या लेवरेज का इस्तेमाल करना। अब एक्चुअल में आपके पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपए ही हैं। आपने 10x का मार्जिन लेके ट्रेड ले लिया, तो आपने ट्रेड ले लिया 10,000 का, एक्चुअल में 9,000 आपके पास है ही नहीं, तो आपने क्वांटिटी कैसे ले ली, बड़ी। अब उसके हिसाब से स्टॉप लॉस भी जाएगा, ऊपर नीचे भी मार्केट होगा, और मार्केट वॉलेटाइल होता है क्रिप्टो का, तो आप क्या हो जाओगे, आप गेम से आउट हो जाओगे, मतलब आपका ट्रेड जो है एग्जिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वांटिटी बड़ी थी, आपके पास जो पैसा नहीं था आपने उससे भी ट्रेड कर लिया, तो ये 1000 रुपए भी आपके पॉकेट से चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होता है कि जो मार्जिन है उसको यूज कम से कम करें या ना करें। अगर आप इस मार्जिन को 1x पे रख देंगे तो जो पैसा आपके पास है उसी से ट्रेड होगा और आपने कोई मार्जिन यूज नहीं किया। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, 2 3 4 5 यहां तक बढ़ाएंगे, तो उस हिसाब से अब सोच कर देखिए। तो मैंने तो अभी आपको सिर्फ 10x का ही एग्जाम्पल बताया। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, 1000 रुपए होते हैं उनके पास और 50x का मार्जिन यूज कर लेते हैं, जो कि कितना गलत हो गया। 1000 रुपए खुद के पास है और वो क्या कर रहे हैं, 50,000 रुपए का ट्रेड ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जेब में सिर्फ 1000 रुपए हैं, आप घूमने गए, आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया और 49,000 रुपए आपने खर्च कर दिए जो आपके पास थे भी नहीं। अब सोच कर देखिए, वो पैसे आपके नहीं है ना, आपको तो वापस देना पड़ेगा। तो आपको वापस नहीं देना होता है। यहां पर जो ट्रेड है, अगर आपके 1000 रुपए के लिमिट से ऊपर नीचे जाता है तो वो 1000 रुपए आपके पूरे खत्म हो जाते हैं और आप ट्रेड से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये 49,000 रुपए आपसे मांगेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ये 49,000 रुपए आपसे मांगेंगे नहीं, बल्कि जैसे ही आप स्टॉप लॉस लगाएंगे या आपका ट्रेड इस 1000 रुपए से माइनस में जाता है, वैसे ही आप अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा फंडा है, ये सबसे बड़ा गेम है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करें, तो अगर आपको लेवरेज का यूज करना भी है, इस लेवरेज का इस्तेमाल करना भी है, तो 1x तो नॉर्मल हो गया, 2x 3x 4x तक ही करिए। इससे ज्यादा लेवरेज का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि जो पैसा आपके पास नहीं है उससे ट्रेड करेंगे तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। चलिए,
है ना, लिक्विडेट होना बोलते हैं इसको एक्चुअल में, कि आप जो है लिक्विडेट हो जाएंगे। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग करेंगे, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर अलग अलग ऑप्शन होते हैं आपके पास। अगर आप मार्केट प्राइस पर खरीदना चाहते हैं आप यहां पर क्लिक करेंगे, जो भी साइज, अब देखो पूरा बिटकॉइन तो आप नहीं खरीदेंगे, इतना महंगा बिटकॉइन तो आप नहीं खरीदेंगे, तो आप जितना भी रुपए यहां पर लिखेंगे उतने का बिटकॉइन आप खरीद सकते हैं। जैसे आपने लिखा 1000 रुपए, तो 1000 रुपए INR में आपने लिखा तो उतने का कितना बिटकॉइन आएगा वो यहां पर आ जाएगा, और जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस हिसाब से आपको बिटकॉइन आपकी वॉलेट में दिखाने लगेगा। ठीक है, यहां पर 3 चीजें कि अवेलेबल क्या है, मार्जिन क्या है आपका, और लिक्विडेट कहां पर हो जाओगे, ये 3 इंफॉर्मेशन वहां पर आ जाएगी। और जैसे ही बाय का बटन दबाएंगे आप इसको बाय कर लेंगे। सेम शॉर्ट में भी होता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेम होती है, जैसे ही आप सेल करेंगे शॉर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो जब अगर आपको लगता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करते हैं, यहां पर लॉन्ग करते हैं, फ्यूचर को लॉन्ग करते हैं, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप इसे क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। सिंपल सी चीज है। अब ये मैं बहुत गहराई में अभी नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मैं आपका इंटरेस्ट जानना चाह रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इसकी पूरी की पूरी एक सीरीज चला देंगे हम, यहां तक आपको मोटा मोटी बहुत गहराई में बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हमको मेनली क्या समझना है, हमको समझना है कि इसमें भाई रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या होता है, वो बहुत ही जरूरी चीज है। देखो, आपको कभी भी सारा पैसा क्रिप्टो में नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है। और कैसे वॉलेटाइल होता है इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज करता हूं। यहां पर ये देखिए, जब आप मार्केट में जाएंगे तो इन अगर बड़े कॉइन्स को छोड़ दें, आप इन बड़े कॉइन्स को देखेंगे तो इनका चार्ट देखो कैसे बन रहा है। मैं इसका वीकली चार्ट लगा के आपको समझाता हूं। वीकली चार्ट में आप देखेंगे इनका चार्ट कैसे बन रहा है, इस प्रकार से यहां पर बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए चार्ट बन रहा है, वीकली चार्ट है, लंबे समय का चार्ट है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आ गया ये। ठीक है, लेकिन जब आप इनके नीचे जो कॉइन्स हैं उनके चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी, और वो क्या है, देखिए यहां पर आपको एक बात समझ में आएगी कि मैं कोई सा भी कॉइन सेलेक्ट कर लूंगा। मान लीजिए मैंने इस कॉइन को सेलेक्ट किया तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये सारे के सारे जो कॉइन है ऊपर जाते हैं और धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, मतलब पंप करता है कोई व्यक्ति और वो डंप हो जाता है। इसके अलावा सिर्फ एक ही ऐसा नहीं है, जितने भी आप कॉइन्स को देखेंगे यहां पर सब में कोई सा भी मैं कॉइन उठाकर, जैसे मान लीजिए मैंने ये इस कॉइन को लगाया, देखिए क्या हुआ, पहले ये एकदम से ऊपर जाते हैं और उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं। किसी भी कॉइन को आप उठाकर देख लेंगे, जो बड़े कॉइन है उसके अलावा अगर आप किसी भी कॉइन को उठाकर देखेंगे तो सबकी जो हिस्ट्री है लगभग ऐसी ही होती है। तो आपको सबसे पहली क्या चीज याद रखना है, अगर आप रातों रात करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं, नहीं देखना है आपको ऐसे कोई सपने, सारा पैसा क्रिप्टो मार्केट में कभी नहीं लगाना है, पहली चीज। दूसरी, एक ही कॉइन में भी कभी सारा पैसा नहीं डालना है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ बिटकॉइन में सारा पैसा डाल दिया और वो कह रहे हैं भैया हम बैठे करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ऊपर जाता है और बहुत महंगा होता है। बिटकॉइन नीचे आया, सारा का सारा पैसा उनका डूब गया। ठीक, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम प्लेटफॉर्म पर गए थे तो हमने एक चीज यहां पर नोटिस की थी, स्टॉप लॉस जो है वो आप यहां पर लगाएंगे। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के, ये देखो यहां पर है, मार्केट प्राइस में ले सकते हैं, लिमिट प्राइस में ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लिमिट, बिना स्टॉप लॉस के आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेडिंग करना है। और फोमो से हमेशा बचना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई लोग कहते हैं बहुत पैसा बनता है, आप उसके फोमो में आ जाते हैं कि यार उसका बन गया मेरा नहीं बना, मैं तो पीछे रह गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है आपको, और फिर आप जो अपना पैसा है उसको भी गवा बैठते हैं। तो आपको ऐसी चीजें नहीं करना है। रिस्की मार्केट होते हैं, पहले आपको बहुत अच्छे से सीखना होता है और सीख कर करना होता है। फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन अगर आप सीख कर नहीं करते हैं तो नुकसान ही होंगे, इस बात की श्योरिटी है। और अगर आपको इन मार्केट्स को डिटेल में सीखना है, समझना है, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी तत्वम का लॉन्चिंग ऑफर आ रहा है। 16 मार्च से रात को 9 बजे हमारी क्लासेस शुरू होंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी जो है 60% का ऑफ चल रहा है। वैसे ये क्लासेस 10,000 की होती है, लेकिन 3999 में अभी आपको मिल रही है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो है आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाइएगा और हमारी क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट को बहुत डिटेल में समझना है, स्टॉक मार्केट को पहले डिटेल में समझिए, क्योंकि वहां अगर आपने कमांड कर लिया तो फिर आप क्रिप्टो मार्केट को भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं।
आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसकी और डिटेल में सीरीज चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो हाँ लिखिएगा, ताकि मैं आपके लिए और डिटेल में सीरीज बना सकूं। और अगर आप हमारी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी का और हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी जो है चैनल, दोनों के चैनल है, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगर कोई भी नया अपडेट आता है वीडियो से रिलेटेड या हम कोई नई चीज सिखाते हैं, तत्वम पर बहुत सारे कोर्सेज फ्री में आ रहे हैं, उनका कोई भी अपडेट आएगा तो वो सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही आता है, ताकि वो आपको अपडेट मिल सके। इसलिए इन दोनों कम्युनिटीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।